और हमारे पंडित जी नदी में कूदने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये लोग हो गए से फैमिली फोटो शूट चल रहा है ज्वालपा देवी माँ मंदिर। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा कुल देवता का मंदिर पिपली। तो बने रहिए व्लॉग में। बाय बाय। तो दोस्तों हमने ज्वालपा देवी में बहुत मज़े करे, दर्शन करे, बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया फैमिली के साथ। आपने नहाए धोए मस्त थकान उतर गई एकदम बढ़िया। और सारी फैमिली से आपको मिलवाया, सबसे पूछा, आपको बताया इसके बारे में क्या क्या था। अब नेक्स्ट लोकेशन जो रहेगी फेवरेट कैरेक्टर के लिए जरूर कमेंट करना। जो भी फेवरेट कैरेक्टर था उसके लिए आप जरूर से जरूर कमेंट करना कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा। और दूसरी बात, अब नेक्स्ट लोकेशन जो है वो है पिपली। निकल जाएगी जगह आने दो। तो दोस्तों हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे। गाड़ी पहले के अलावा दूसरा गियर कोई ले ही नहीं रही, एक ही एक गियर में चल रही है। और हाइट देखो आप कितनी हाइट है। और रास्ते बिल्कुल ऐसे हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं। देखो ये देखो रास्ते देखो कितने भयंकर और ख़तरनाक है। गाड़ी गियर ही नहीं ले रही बिल्कुल ही। और इधर देखो साइड में इतनी हाइट पे आ गए, बहुत ज़्यादा। मौसी जी यहीं से गई थी अहमदाबाद। इन्हें इतनी अच्छी जगह को छोड़कर मौसी जी अहमदाबाद क्यों गई? कैमरामैन पूछो मौसी जी से। हमारे नसीब में अहमदाबाद का पानी और दाना पानी लिखा था, इसके लिए हमको इतनी अच्छा जगह छोड़ के जाना पड़ा। मजबूरी में जाना पड़ा, इच्छा तो नहीं होती है। और अभी हमको इस जन्म भूमि की बहुत याद आती है, इसके लिए हम पहाड़ों में घूमने आ जाते हैं। मौसी जी का गांव देखो कितना शानदार है, देखो साइड में। हमारा गांव देखो इतना अच्छा है, पर यहाँ है ना, क्या बोलूँ मैं आपको, जंगली बाघ रेक बहुत हैं। इसीलिए उत्तराखंड के लोग है ना सब परदेश में चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा ठीक है, आप लोगों को सही लगता है कि नहीं लगता है मेरे को बोलना, कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताना। थम कर तो मौसी जब आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आपकी शादी गुजरात अहमदाबाद में हुई है? नहीं बेटा, मेरी शादी तो बचपन में हो गई थी। मैं थी उस टाइम 16 साल की। अच्छा। 16-17 साल की थी बराबर। और मौसा जी? और मौसा जी थे 22 साल के। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैं गांव में 1 साल भी नहीं रही, फिर मैं गुजरात चली गई और गुजरात की ही बन के रह गई। इसके लिए मेरे को उत्तराखंड की बहुत याद आती है। गुजराती में कुछ बोल के दिखा दो। शू तने कहूँ गुजराती में बोल, शू खाવું છે તારે? ક્યાં જવું છે? શું કરે છે? फाफड़ा। હા, फाफड़ा जलेबी। ગુજરાતના ફાફડા જલેબી બહુ ફેમસ છે। કોઈ દાડે ખાવું હોય તો આવી જજો મારા ગુજરાતમાં। थेपला थेपला। ગુજરાતીના થેપલા, મેથીના થેપલા, ઢોકલા, इडली सांभर, ये तो अपना उसमें भी फेमस है मद्रास में। रास्ते देखो गाइस, मौसी के गांव के रास्ते देखो सामने कितने कच्चे। आज के लिए इतना बहुत है। दोस्तों इस गांव का नाम देखो, मौसी जी के गांव में एक गांव है, क्या नाम है देखो, बढ़िया खाल। और कितना ही खतरनाक रास्ते हैं, बिल्कुल रोड ऐसी है, बिल्कुल रोड नाम का कोई। मौसी जी ये आपके गांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ? रोड का सरकार से कुछ निवेदन करना चाहोगे? अब ये तो बेटा मैं क्या बताऊं, मैं तो गढ़वाल में रहती नहीं हूँ। अब जो रहते हैं उनको पूछो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। भी जैसे खेत होते हैं, ये गांव है हमारा, यहाँ पे सरदार लोग भी रहते हैं, गुरुद्वारा उनका सरदारों का। हाँ, ये ये सरदार पहला उत्तराखंड का पहला गांव है जिसमें सरदार भी रहते हैं उत्तराखंड प्रॉपर। में इतना प्यार है कि सबको जगह दे देते हैं, दिल में भी और घर में भी। ये गुरुद्वारा है सरदारों का। यहाँ पे गढ़वाली सिख गढ़वाली रहते हैं। वो है सरदार लेकिन वो गढ़वाली बोलता है, उनके गुरुद्वारा भी है। और यहाँ पैदाइशी पिछले बार इस घर में हमर गांव पिपलीचा आपको स्वागत करना चाह। मतलब ये हमारी भाषा में है गढ़वाली उत्तराखंड में, वैसे इसका मतलब ये है कि ये हमारा गांव है, प्रॉपर गांव है, हमारा पुरखों का गांव है। ये
ये आपका स्वागत कर रहे हैं। हम सब आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सहपरिवार मंदिर। यहाँ पे इनके मेरे दोस्तों के और इनके परिवार वालों के सबके पुराने देवी देवता हैं, उनके मंदिर जा रहे हैं। आओ। उत्तराखंड का हवा उजास पानी शुद्ध है, कुदरती पानी कुदरती हवा। दोस्तों ये देखो पुराने ज़माने का रास्ता है बहुत, ये थोड़ी सी नज़र हटी दुर्घटना घटी इधर देख के। और ये यहाँ पे हल्दी है, हल्दी ये वाला जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये हल्दी का है। और यहाँ पे मूली है, ये वाली पुरानी। यहाँ पे अब राजस्थान से अलग मूली होती है और राजस्थान से अलग ही प्रकार की हल्दी होती है। और ये है मेरे दोस्त का पुराना गांव, हमारा पुराना घर है। पुराना घर दिखाते हैं आपको। इनका पकड़, चढ़ने दे ऊपर, चढ़ने ले, पकड़। हाथ चढ़ूँ, हाथ दूँ सब है। आ जाओ दोस्तों, आपको दिखाते हैं मस्त वाला व्यू, एक नंबर। ये देखो कितना प्यारा व्यू हो रहा है। बदल देखो सामने, आसमान तुमने देखा है ऐसा आसमान? ऊपर तक देखो, ये देखो कैमरामैन ठेठ ऊपर दिखाओ। तो दोस्तों अब जाएंगे मंदिर की ओर। ये देखो सामने यार, बहुत प्यारा नज़ारा है ना, ऐसी जगह आकर कितना सुकून शांति मिलती है। एकदम मस्त मज़ा आ रहा है मुझे। दोस्तों ये देखो पहाड़ों के अंदर भी टमाटर हैं छोटे वाले। और ये जो दिख रहा है ना आपको मोटा सा, ये नींबू है। अपने राजस्थान में नहीं होता ऐसा नींबू। और यहाँ पे जो हमारे मौसी के परिवार वाले हैं ना, जो उन लोगों ने लगा रखा है, खेती बाड़ी कर रखी है। देखो नीचे लहसुन भी हो रहे हैं, नीचे लहसुन भी और नींबू है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनोखी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अलग अलग है और देसी, मतलब कि यहीं उगाते हैं। कई चीज़ें जो उत्तराखंड में होती है, फसल मरा ऐसा नींबू अपने राजस्थान में नहीं होता। वो वाला टमाटर था, उधर देखो ऑरेंज आ रही है वो वाली, वो देखो जूम करके दिखाओ कैमरामैन जी। उसके पीछे वो ऊपर देखो पेड़ में एक और सब्जी, उसका नाम तो मुझे नहीं पता क्या है। बहुत सारी सब्जियां हैं लेकिन उनका नाम ही नहीं पता मुझे। मौसी जी से पूछेंगे इस मामले पे, वही बता सकती हैं। मैं तो और ये देखो हमारे ताऊ जी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो ताऊ जी? घास उपाड़ रहे हैं ताऊ जी। हैं ताऊ जी, ये वाला कहाँ, ये नींबू है कि कौन है ये वाला नींबू है क्या? वो बड़े वाले कौन है? वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आपको बताया था, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। नींबू है बेटा, बड़ा वाला नींबू है नहीं, क्योंकि राजस्थान में नहीं होता, यहाँ पे होता है। और ताऊ जी यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, पूरा सफाई का ध्यान रखते हुए। बहुत सालों में आते हैं यहाँ पे, साफ़ सफाई करनी पड़ती है, अच्छा रहता है, करनी चाहिए। और यही मित्र है वो, तेरा गाँव है करिए? हाँ भाई, मेरा गांव है बहुत पुराना। ये मेरा पहला गांव है, फिर यहाँ से हम पलायन कर गए थे दूसरे गांव पर। ये हमारा पुरखों गांव, मेरे दादा परदादा गांव है ये, इसलिए हमारा मंदिर यही है। 7 पीढ़ी का। मौसी जी आप कैसे टेंशन में बैठे हो? मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ, उसको वीडियो कॉल लगा रही हूँ। मौसी जी वीडियो कॉल कर रही है, अपने बेटे को दिखाना चाहती है। देख सबको दर्शन करवा रहे हैं, डॉग दिला रहे हैं। गुरुद्वारा दिखाया था आपको? हाँ। जब हमारे जो हिस्ट्री है, जब मुगलों का आक्रमण होता था ना, तो मुगलों से बचने के लिए हम लोगों ने जो अपना धर्म बचाने के लिए नीचे से पलायन करा था, ऊपर की तरफ पहाड़ों में आए थे हम अपने बचाव के लिए। तो यहाँ पे हमारे गुरुद्वारा बना हुआ है, ये सिखों का गुरुद्वारा है, इसको सिखों की पिपली बोलते हैं इस गाँव को। तो ये गुरुद्वारा आज भी है। जो सिख लोग नीचे से आए थे ना ऊपर, तो यहाँ पे वो सरदार अब उन्होंने धर्म परिवर्तन हो गया, वो नेगी में कन्वर्ट हो गया। पर गुरुद्वारा हमारा आज भी एक्टिव है। ये हमारा 7 पीढ़ी, जो हमारे परदादा थे उनका गांव था। यहाँ से फिर हमारे 3 गांव बने, 3 जगह, फिर वहाँ पे हमारी चल रही है। पर हमारा देवता का कुलस्थान यही है, 3 गाँवों का यही कुलस्थान है हमारा देवता का। तो ये हमारा देवता है। जब भी हमारी पूजा होती है यहाँ पे, हमारे 10 साल 12 साल में जब भी पूजा होगी, 3 गाँव इकट्ठे होएंगे, 3 गाँव के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ आके पूजा होगी। और ये जैसे ये घर दिख रहे हैं, ये उस जमाने के दादा परदादाओं के घर है। कितना टाइम हो गया होगा इनको? ये मतलब 7 पीढ़ी जो पहले दादा निकला था ना हमारा, उनके घर है 3 भाइयों के। तो ये बीच वाला पोर्शन ही हमारे पास था, मतलब हमारे गांव वालों का हिस्सा है बीच वाला पोर्शन। वो दूसरे गांव वाले का, दूसरे वाले गांव का लगा। हाँ, उससे ऊपर 7 पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी 50 साल की भी काउंट करता है तो 60 साल की भी काउंट करता है तो 7 पीढ़ी पहले हमारी, हम 8 पीढ़ी। उतना पुराना वो कल्चर है, मतलब हिस्ट्री हमारी इस गाँव की, इस गाँव। ये चबूतरे, ये यहाँ का एक तरह से नींबू होता है, नींबू, इसकी चाट बनती है, बहुत खटाई बनती है, बहुत अच्छी। खिलाएंगे आपको, रास्ते में चेक करवाएंगे, खिलाएंगे। काम आएंगे वहाँ। तो गाइस, जैसा आपने सुना कि ये घर तकरीबन 300 से 350 साल पुराने घर है। इधर दिखाओ तो, इधर ये घर देख रहे हो आप, ये
और यहाँ पे पहले फसल करते थे तो वो एक खेत देख लो, ये सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, ऐसे ही होते हैं यहाँ पहाड़ों में खेत। पर इसमें अब गेहूँ तो हाथ हमारे कूटने एक तरह से ना ट्रेडिशनल वो है, हल्दी का हमारा ट्रेडिशनल है ये। बना ले। इसमें कोई भी कूटने से रिलेटेड कोई भी चीज होती है ना, इसको निकाल यार। अपने जैसे हमारे शादियों में मिठाई बनती है जैसे अरसा बोलते हैं, और इसके बारे में चावल भिगा के उसको इसी में कूटता है। और ये हमारी तरह से एक तरह से हमारे जो मतलब जो भी जैसे शादियों में पूजा होती है ना, मेन यही होता है। इसको गणेश जी की तरह एक तरह से हम करते हैं सेलिब्रेट। इसके अंदर हल्दी वगैरह कूटता है, कूटने से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है। ये हमारे गांव के फल है, यहाँ बंदर भी नहीं और ये हमारे ऐसे पड़े। जो आप देख रहे हो ना, ये भयंकर यंत्र है हमारे यहाँ का, बहुत भयंकर यंत्र। इसे बोलते हैं बाल सुधारक बूटी, बाल सुधारक बूटी है ये। कितना भी भयंकर लड़का हो नहीं सुधरता इसको लगाने से। ये हमारे यहाँ हर जगह अवेलेबल है, इससे ही तो हम सुधरे हुए हैं। इसकी सब्जी भी बनती है। हाँ ये लो मम्मी, मेरी मम्मी ज्यादा बताएगी, इनका ज्यादा यूज हुआ है इनसे। हमने बहुत ज्यादा यूज करा है इस चीज को। इसकी सब्जी भी बनती है। जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, मानते नहीं है कहना मम्मी पापा का, इधर उधर उछल कूद मचाते, उसको हम इससे खूब पीटते हैं, फिर इससे उसके अकल ठिकाने आ जाती है। जुल्म करते हैं उनपे। मोची जी ने कुछ बोला, मोची जी ने कुछ बोला। ये है ना, ये है हमारी मम्मी, कौन सा पेड़ है ये भ्यूल का पेड़ है। इसकी जो ये छाल दिख रही है, ये छाल, इसको अगर तुम छील के और कूट के अगर उसको शैम्पू बनाओगे ना, मतलब ऑर्गेनिक शैम्पू, इतने सिल्की बाल होंगे ना, इतने सिल्की बाल होता है। इसके ये छिलके दिख रहे हैं, ये छिलके उतार रहे हैं ये वाले, और इसको कुछ नहीं करना, हल्का सा पानी डाल के कूटना है हल्का सा, और सीधा अप्लाई करो बालों पे। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ बंदों को कि ये यूज करो। मैंने यूज करा हुआ ये प्रोडक्ट। हाँ, ये बहुत 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 ऑर्गेनिक है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है ये, बहुत ज्यादा। आपके बाल कितने दिनों में बढ़े इतने जल्दी इससे? ये मात्र एक महीने में। अच्छा सर। आप भी लगाइए और सुनहरे बाल पाइए। सर मेरे नहीं, अभी मैं अरे ये बोली एक जूड़ा भी बन देना। जूड़े तो जनेऊ इससे बनाते हैं। जनेऊ वो पहनाते हैं ना आपको, रस्सी नहीं पहनाते। जनेऊ। हाँ, तो इसके छाल से जनेऊ बनता है वो। ताई जी ने शैम्पू बना भी दिया, ये देखो, ताई जी ने शैम्पू देख सकते हो आप, बिल्कुल। ये ले जाएंगे हम यहाँ से थोड़ा बहुत छील के। ये लो शैम्पू बन रहा है दोस्तों, देख लो, आप भी देख लो, शैम्पू बन गया है। कूटा नहीं, बारीक के कूटते ना तो उसके वो खूब झाग होता है इस पे। छीलना पड़ता है इसको इस तरह से, ऐसे इस तरह से ये छिलके निकालने पड़ते हैं, फिर उसको कूटना पड़ता है। कूटना पड़ता है। के छिल जाए कुछ वो हो जाए, इसको यूं मसल के और इसका ये पानी निकालो, रस निकालो, पूरा कटा फटा बिल्कुल साफ। तो भाई लोगों, आपको उत्तराखंड के ब्लॉग देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे पता है। और जो बोलता हूँ ना, चाइना का मेरा दोस्त, चाइना से विदेशी दोस्त है, उसका गांव भी यही है। उसकी खास मौसी जी है, वो जो आपने ब्लॉग में देखी, उसकी मम्मी थी। अभी जो स्टार्टिंग में वो गांव का नाम लिखा हुआ था, वो उसकी मम्मी थी। वो इसी गांव का है, वो लोकल उत्तराखंड का है, पहाड़ी, लेकिन वो लोग क्या जयपुर रहते हैं। उनका पुराना गाँव था ये वाला, जो मैंने आपको पूरा वीडियो के अंदर दिखा दिया है। और देखो एक कैसी मस्त जगह पे रहते हैं, और रहते थे मतलब पहले इनके दादा और ये लोग। और इतनी सुकून शांति जगह है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पानी की सुविधा भी है, हमारे पंडित जी लग रहे हैं हाथ धोने। दोस्तों, आपने बहुत सारी जानकारी ले ली होगी। यहाँ पे काफ़ी सारी जड़ी बूटियों वाली, फल फ्रूट वाली, सब्जियों वाली, सभी प्रकार की आपको जानकारी मिली होगी। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं नई लोकेशन के लिए। नई लोकेशन रहेगी हमारी धारी देवी, वो भी एक माता का मंदिर है जो बहुत फेमस है। ये जो सामने बड़े पत्ते वाला पेड़ दिख रहा है, ये अंजीर का पेड़ है, जिसको कि आप जो यहाँ इसको बंदर नहीं खाते, जिसको कि अपन जो है कि 500-600 रुपए किलो के भाव में बाजार से खरीद के लाते हैं। ये अंजीर का पेड़ है, इस पे लगते हैं अंजीर, जिनको कि आप लोग बाजार से परचेज करते हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में कीमत दे के आते हो। यहाँ इन पहाड़ों में इनको बंदर भी नहीं खाते, और वहाँ लोगों को नहीं मिलता, वहाँ लोगों को जो है कि 500 रुपए में खरीदना पड़ता है। ओके चलो।